योगः शिष्टाशिनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वे किल विषयी भुञ्जते ते त्वघमपापा ये पचन्त्यात्मकारणाम् इष्टान् भोगान् नहीं वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेनैव सः। निज कर्तव्य पालन की मां भगवती से शक्ति प्राप्त करके अपने पुरुषार्थ के पथ पर नित्य है निरंतर अग्रसर जिज्ञासु वृत्त। आज जो मंत्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें सुनने को मिल रहे हैं, ये हमें समस्त पाप ताप से विमुक्त करने वाले। भगवान कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि का सर्जन करके जो मनुष्यों और देवताओं या अन्य योनियों के जीवों के बीच एक प्रक्रिया को बनाया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबका पालन है। एक दूसरे के पालन का हेतु बनता है और इसमें प्रकृति के गुण कहिए जो आपस में वर्तते हैं या पंचभूत कहिए जो विभिन्न संरचनाओं को बारंबार जन्म देते हैं, उनके माध्यम से पालन करते हैं और पुनः पंचभूत रूप ही हो जाते हैं। इसमें प्रारब्ध को कारण कहिए, इसमें संस्कारों को कारण कहिए, इसमें अपने कर्मों को कारण कहिए। कारण अनेक आप कह सकते हैं, लेकिन इस सृष्टि चक्र के अंतर्गत ये सभी हेतु बनकर के इस सृष्टि के संचरण के हेतु, शरीर की विभिन्न अवस्थाएं, प्रकृति की विभिन्न अवस्थाएं निरंतर परिवर्तनशील है और इन परिवर्तनशील अवस्थाओं के बीच में जो अपरिवर्तनीय है, जो सदा एक रस है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो नित्य तत्व है,
वही हम सबकी वास्तविकता है। और ये मनुष्य शरीर एकमात्र इन सब शरीरों में ऐसा बनाया गया जिसमें इस अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो सकता, और वो बोध हो सकता है उसको जिसके अंदर मनुष्यत्व जागृत हो गया हो। क्योंकि मनुष्य शरीर के अंतर्गत सबसे पहले मनुष्यत्व का जागृत होना अनिवार्य। जब तक मनुष्यत्व ही जागृत नहीं होगा तब तक वह कल्याण की बात सोची भी नहीं जा सकती। और इसका प्रमाण हर क्षण बहते हुए इस संसार की गति को देखते हुए आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि विभिन्न शरीरों को प्राप्त करने वाले जीव, जिनमें मनुष्य भी हैं, वे अधिकांश पशुवत जीवन को ही जी रहे हैं। पशुवत जीवन को मैं क्यों कहता हूं जी रहे हैं? क्योंकि भय निद्रा आहार मैथुनम च समान ही एतत् पशु भी नरानाम। अधिकांश मनुष्य जीवन पर्यंत इसी काम में लगे रहते हैं। बाल बच्चों को पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, उनकी पढ़ाई लिखाई काम धंधे कराना, उनकी विवाह शादी करना, आगे उनके बाल बच्चों को पालना पोसना, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई विवाह शादी इत्यादि। और इसी प्रक्रिया में एक दिन जयराम जी की हो जाती है। अधिकांश मनुष्यों की भी यही कहानी है। इसलिए वो केवल मनुष्य शरीर तो पा गए, लेकिन मनुष्य शरीर को पाने के बाद भी इस भूमि पर वे मृग के समान ही विचरण करते हैं। ते मृगास चरंती, मृग यानी पशु के लिए यहां पर प्रयोग किया गया है। वे मृग की भांति, जैसे मृग सारी जिंदगी चरता, खाता पीता सोता, बस इसी में सारा जीवन गुजर जाता है, ऐसे ही उन सबका जीवन गुजर जाता है। इसलिए कहा कि आगे की जो हम बात कर रहे हैं, उस अविनाशी तत्व की जो हम बात कर रहे हैं, जो नित्य तत्व की बात कर रहे हैं, एक रस तत्व की बात कर रहे हैं, अपरिवर्तनीय तत्व की बात कर रहे हैं, कहते हैं वो तो जिसके अंदर मनुष्यत्व जागृत हो गया, वही उस तत्व को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। अभी भी कंडीशन क्या? मनुष्यत्व जागृत होने के बाद भी ये प्रयास वो कर सकता है कि अपने कल्याण के बारे में सोचे। अन्यथा मनुष्यत्व जागृत होने के बाद भी एक बहुत बड़ी बीमारी इन शरीरों में जीवों को लग जाती है। मनुष्यत्व जागृत होने से तात्पर्य परोपकार की भावनाओं का उदय हो जाना। केवल अपने और अपने बच्चों के पालन पोषण के अतिरिक्त जब संसार के पालन पोषण के बारे में, संसार के दुखों को दूर करने के बारे में इसका चिंतन प्रारंभ हो जाता है, और चिंतन के साथ साथ वो दूसरों के लिए भी कुछ करने लगता है, तो इसी को कहते हैं मनुष्यत्व का जागरण। तो इस अवस्था को प्राप्त होने पर
जब दूसरों के लिए कुछ होने लगता है तो एक बीमारी स्वाभाविक उपज जाती है, और वह बीमारी क्या है? मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। इनके लिए मारा मारा फिरना, इनको पाने के लिए हरदम लगे रहना, उसका मन हरदम इन इच्छाओं की जो उसके अंदर घुस गई है, इनकी पूर्ति के लिए लगा रहता है और दिखाऊ सेवा करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जहां भी मान सम्मान की बात होती है, जहां फोटो खिंचवाने की बात होती है, सबसे आगे जबरदस्ती आके खड़ा हो जाता है। और जो विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है दृश्य कि जो ऐसे सत्ता लोलुप, पद लोलुप, सम्मान लोलुप व्यक्ति होते हैं, वे बस कुछ भी हो, हर काम में अपने को आगे अड़ा के खड़े कर देते। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाया जाए, उसके निकट में जाकर के उससे बातचीत करना, उससे संबंध बनाने की कोशिश करना, सारा काम जैसे वही कर रहा है, वही पैसा लगा रहा, ऐसा शो करना, इस तरह की भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो उनका वो मनुष्यत्व का जागृत होना, वो चूंकि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए है, तो इसलिए वो कल्याण के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते। इसी चक्कर में पड़ करके वो अपने जीवन को पशुओं से थोड़ा ऊपर, उनको हम कह सकते हैं, यूं ही गंवा कर चले जाते हैं। उनका जीवन भी ऐसे व्यर्थ चला जाता है। अधिक से अधिक उसमें एक भाव और उत्पन्न हो सकता है, और वह भाव जो उनके अंदर उत्पन्न होता है, वह यही लोक के बजाय परलोक के भोगों की कामना का भाव। जिसके अंदर परलोक के भोगों की, मान सम्मान की भावना का उदय हो जाता है, वह मनुष्यत्व के जो कार्य है वो करता है, परोपकार के जो कार्य वो करता है, लेकिन वो कुछ पशु से ऊपर उठ करके पुण्यों का अर्जन कर लेता है, और इन पुण्यों का अर्जन करके वो देवलोक को प्राप्त हो जाता है, वहां मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, वहां मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आगे भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सच्चा मनुष्यत्व जागृत होता है, वास्तविक मनुष्यत्व जागृत होता है, और उस वास्तविक मनुष्यत्व के जागृत होने पर वो मान सम्मान की चाहत नहीं करते। दूसरों के दुखों को देख करके वास्तव में द्रवित हो, और वो दूसरे के दुखों को द्रवित होने वाले अपनी ओर से, और अगर अपनी सामर्थ्य नहीं है तो प्रयास करके सामूहिक रूप से उस पीड़ित व्यक्ति की सहायता करते रहते हैं, लेकिन उसके बदले में उससे कोई मान सम्मान नहीं चाहते, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते। उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं चाहिए, न सत्ता चाहिए, किसी से संबंध नहीं बनाने। उन्हें तो क्या है? सेवा। वो सेवा को अपना धर्म मान करके जब ऐसा कार्य करते हैं, तो उनके लिए कहा है कि वो बड़भागी हैं।
ऐसे बड़भागी लोग ही आगे अपने कल्याण के पथ पर बढ़ सकते हैं। तो भगवान ने यहां अब इस मंत्र में उन्हीं के बारे में चर्चा की है। उससे आगे की चर्चा मुमुक्षुत्व महान पुरुष संश्रय है, वो आगे करेंगे। तो आज जो अपने कल्याण की चाहना करने वाले, जो उनके मन में परम कल्याण की बात आती है, वे लोग अपने कर्तव्य कर्म का भली प्रकार से निर्वहन करते, और उनके अंदर एक भाव क्या होता है, और ये भाव सबके अंदर होना भी चाहिए कि यहां जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है इस लोक में, कहते हैं वो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें मेरा तो कुछ भी नहीं। इदम न मम का जो भाव है वो उनके अंदर स्वतः स्फुरित होने लगता है। फिर दूसरे की सेवाओं को देखते हैं, और दूसरों की सेवाओं को देख करके फिर कहते हैं कि जिस शरीर को मैं अपना कहता हूं, कहते हैं वो शरीर मेरा कैसे हो गया? ये शरीर तो माता और पिता दोनों के संयोग से मुझे प्राप्त हुआ है। माता और पिता ही इसके हेतु बने हैं, तो शरीर मेरा कहां है? मुझे जो ये शरीर मिला है ये तो माता पिता ने दिया है, ये शरीर मेरा नहीं है। फिर विचार करता है कि जो ज्ञान मुझे मिला है, जो विद्या मुझे मिली है, जिसके द्वारा मैं आज पूज्य बन गया हूं, जिसके द्वारा समाज मुझे मानता है, या मैं ही अपने आप को मानता हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, जो बुद्धि जिसके द्वारा मैं अपने काम धंधे करता हूं, समाज के काम धंधे करता हूं, अपने घर के काम धंधे करूं या समाज के काम धंधे करूं या अपना व्यवसाय करूं, और उसमें जो प्रगति मुझे मिल रही है, कहने ये प्रगति विद्या के कारण मिल रही है। तो जिस विद्या के कारण से मुझे ये प्रगति मिल रही है, जिस विद्या के कारण मेरे अंदर पूज्यता आ रही है, लोग मान सम्मान कर रहे हैं, कहते वो विद्या भी मेरी नहीं। जो जीवन जीने की कला मैं उपयोग में ला रहा हूं, जिसके द्वारा लोग मुझे आदर्श मान रहे हैं, यत यत चट्टी श्रेष्ठ तत्त एविता जना, मुझे देख करके लोग जो मेरा अनुसरण कर रहे हैं, मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं, कहते वो विद्या भी मेरी नहीं है। कहते ये विद्या तो मुझे गुरुजनों ने दी है, तो इस विद्या पर मेरा अधिकार नहीं है, ये विद्या गुरुजी की दी हुई है, महान पुरुषों की दी हुई है। तो उसका भाव होता है ये तो गुरु जी से प्राप्त हो रही, जिसको जिससे भी प्राप्त हुई वही उसका गुरु। ये विद्या जिसको जहां से प्राप्त हुई वही तो उसका गुरु है। तो वो गुरुजनों की श्रृंखला हो सकती है, उन गुरुजनों की श्रृंखला में एक के प्रति हमारी विशेष निष्ठा हो जाती है, और वो निष्ठा उसके प्रति होती है जिससे सबसे ज्यादा मिलता है, जिसने हमारे सबसे ज्यादा संचयों को निवृत्त किया है, तो वही वास्तव में गुरु कहलाने का अधिकारी होता है, वही उसका गुरु होता है। तो वो विद्या तो उसकी है, वो भी मेरी नहीं है एकदम नमम। ये विद्या गुरु जी की है, ये विद्या मेरी नहीं है। तो वो ये दृष्टिकोण बढ़ा लेता है, वो एक एक चीज का निषेध करता है। यहां पर विचार करते हुए इनका निषेध करता है कि मेरा क्या है, वो ढूंढने का प्रयास करता है। यहां पर मेरे को ढूंढना चाहता है कि मेरा
क्या है कि सबसे पहले शरीर माता पिता से मिला, शरीर का पालन पोषण माता पिता के द्वारा हुआ, विद्या गुरुजनों से मिली, और फिर ये सामग्री जिसके द्वारा कर्तव्य कर्म हो रहे हैं, विभिन्न काम धंधे जो भी कुछ हो रहे हैं, कहते सामग्री, कहते देवता दे रहे हैं। ये कार्य देवताओं का है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रक्रिया बनाई है। उस प्रक्रिया के तहत जितनी कर्तव्य कर्म की सामग्री है, वो देवता बिन मांगे ही आपको देंगे। ये विधान किया है, मांगने की आवश्यकता नहीं। जो देवताओं के आगे भिखारी बनकर के मांगते रहते हैं, ये दो वो दो, जहां भी तीर्थ स्थल पे जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, उनसे जाकर के मांगेंगे, क्या मांगने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए जो आवश्यक है वो, भगवान से मांगना भी है तो भगवान को मांगो, अपने कल्याण को मांगो, संसार के कल्याण को मांगो। अगर मांगना भी है भगवान से, संतान को मांगना, अगर तेरे लिए संतान जरूरी है भगवान को देंगे तो देंगे। और अगर यदि तेरे कर्तव्य कर्म के निर्वाह में संतान की आवश्यकता ही नहीं है तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। और जो भी तुझे देंगे, जितने समय के लिए कर्तव्य कर्म के निर्वहन में उसकी आवश्यकता, उतने समय तक ही वो टिकेगी तेरे पास। चाहे माँ बाप हो, पति पत्नी हो, बाल बच्चे हो, वो उतने समय तक ही टिक पाते हैं, उससे अधिक वो टिक नहीं। ये विधान किया है, तो इसलिए क्या मांगना, क्यों मांगना, मांगने की आवश्यकता नहीं। इस शरीर निर्वहन के लिए, समाज के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो भी आवश्यक है, जी हमारे यहां तो 5 लड़कियां हो गई, 7 लड़कियां हो गई, और हमने सुना 11-11 तक लड़कियों के बारे में। एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी 11 लड़कियां हुई, जिसके यहाँ पहले 5-7 लड़कियां तो सामान्य बात होती थी, बहुत हमारे यहाँ देखने में आता था। 10 लड़कियां, 10 लड़कियां थी, 10 बहन। आप चिंतन करें, जिसकी 10 बहनें थी, लेकिन आप चिंतन करें, क्या उनके रिश्तों में कभी दिक्कत आई? उनके विवाह होने में कोई दिक्कत आई? भगवान ने उनके विवाह की व्यवस्था अपने आप कर रखी है। जहां जिस जीव को जाना वहां भेज देता है अपने आप। किसी लड़की के विवाह में धन की वजह से किसी का विवाह रुक जाता, तो ऐसा संभव नहीं है। कर्म की वजह से रुक सकता है, धन की वजह से किसी का नहीं रुक सकता। ये नियम है, किसी के कर्म में नहीं लिखा है, किसी की इच्छा ही नहीं है तो रुक सकता है। तो भगवान ने अपने आप व्यवस्था की है, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे जब उन लड़कियों का नंबर आएगा, जरूरी है तुम बैठे ही रहो। भगवान को जिसको दायित्व दिया है, वो समय पे आके अपना दायित्व अपना पूरा कर जाएगा। हमने देखा एक व्यक्ति, वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। होते होते लड़की जवान हो गई। अब जब लड़की जवान हो गई, अब उसके पास तो बेचारे की सारी जिंदगी रोटी बड़ी मुश्किल से खाई, कोई था तो है नहीं। अब रिश्ता हो गया, विवाह तय हो गया, कहां से आएगा, कहां से आएगा? हमारे सामने कई बार उसने कहा। मैंने कहा तो चिंता मत कर। क्यों चिंता करता है? अरे भगवान ने तारीख निश्चित करवाई है, उस तारीख तक अपने आप ही आ जाएगा। ये भगवान की व्यवस्था है, वो कैसे करेगा? और आप को मैं बताऊं बिल्कुल सच्ची बात,
पहले दिन भात आया, और जो भात उसके यहां आया उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया था। उसके मामाओं ने इतना भात दिया कि सारा खर्च करके भी बच गया। जितना जेवर लड़की को चाहिए था सब ले आए, जितना कपड़ा लड़की को चाहिए था सब ले आए, और फिर नोटों की घड़ियां जो उसमें रखी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सत्य घटना बता रहा हूं, अपने आप को देखी, क्योंकि संयोग की बात है उस भात पर मुझे भी निमंत्रित किया गया, और मैं देखा हुआ भगवान की लीला को देख रहा था और हंस रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति की हमारे में बड़ी निष्ठा थी। मैं देख रहा, मैंने कहा देखो भगवान की लीला, नरसी का भात ही हो गया उसके लिए। तो ये सब व्यवस्थाएं भगवान की हैं, आप क्यों चिंता करते हो? आप अपने को कर्ता मानना बंद करो, सारी व्यवस्थाएं भगवान की हैं। अरे जौन सी व्यवस्थाएं आज हुई हैं, क्या तुमने उनकी कल्पना की थी क्या कभी कि मेरे जीवन में ऐसी हो जाएंगी? न? मेरे बच्चे देने लायक हो जाएंगे? सोच के देखो। और किसी किसी के नालायक भी हो जाते हैं, सोचते तो वो भी नहीं। किसी ने सोचा कि मेरा बच्चा नालायक हो जाएगा? किसी ने संस्कार दिया कि मैं अपने बच्चे को नालायक बना दूं? लेकिन हो जाते हैं। अरे तेरा ना लायक से संबंध है ना नालायक से संबंध है, दोनों पाप और पुण्य के फल हैं। तो इन सबसे परे सबको अपना मानना बंद करना है। शरीर माता पिता से मिला, विद्या गुरुजनों से मिली, कर्तव्य सामग्री देवताओं से मिली। यहां पर कुछ चीजें पशु पक्षियों से मिल जाती है, कुछ पेड़ पौधों से मिल जाती है। आप कहेंगे पशु पक्षियों से क्या मिल जाता है? ये जो दूध पीते हो, पता नहीं क्या क्या मिल रहा, जो भी आपकी सामग्री है, ये भी तो हमारे ऊपर उपकार है। अगर यदि आपको दूध पीने को मिल रहा है, भले ही आप मोल खरीद करके पीते हैं, आप तो जी मोल खरीद रहे हैं, हम तो पैसा दे रहे हैं। अरे गाय भैंस दूध देती है तभी तो आप खरीदते हो, अगर वो ना देती तो मिलता कहां से? आपके पास में मान लीजिए ना होता, कहां से खरीदते? अभी पता नहीं कौन से देश का आ रहा था, उस देश में कोई चीज बिल्कुल खत्म हो गई फसल, अब कहां से लाए? भले वो विदेश से खरीद रहे हो, अब विदेश से खरीदी हो, पैसा देकर के वो खरीदी हो, लेकिन उस देश ने उनकी सेवा की है, अपने यहां होने पर उसने दी है, तो ये उसकी सेवा का आभार मानना चाहिए। हम हर चीज को कि हम तो खरीद कर लाए, अरे भाई व्यवस्था बन गई ये तो शुक्र मना, नहीं तो आज सामने में इतनी तरह की दुकानें खुल गई, इतने डॉक्टर्स खुल गए, इतने स्कूल खुल गए, न जाने क्या क्या चीजें। पहले किसी को विवाह शादी के लिए अगर वस्त्र लेने जाना होता था, अजी हम तो, कोई कहता हम सहारनपुर से लाए, कोई कहते मेरठ से लाए, कोई कहते दिल्ली से लाए, लेकिन आज भगवान की कृपा से अगर यदि चाहें तो सब चीजें यहां पर मिल जाती है। आप चिंतन करके देखिए, जिस लेवल की एजुकेशन के लिए आप पहले बड़े बड़े शहरों में बच्चों को भेजा करते थे, आज उससे बेहतर लेवल की एजुकेशन आपके शहर में उपलब्ध है। भले आप उसका सम्मान ना करें, वो अलग बात है, क्योंकि केवल पैसा देखते हैं, हमारे दृष्टिकोण केवल पैसे पर केंद्रित हो गया। अरे पैसा देकर के अगर सुविधा मिल रही है, घर बैठे मिल रही, तो कितनी सस्ती मिल रही। डॉक्टर्स के बारे में सोच के देखिए, आज शामली में हॉस्पिटल भी कई बन गए, चिंतन करके देखो। रात को अगर किसी को मरीज को दिखाना होता था, हमने देखा कोई डॉक्टर दरवाजा नहीं खोल के देते था, और आज भगवान की कृपा से कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे आपको सर्विस मिल रही है।
अब रात्रि में कोई सर्विस मिल रही है, रात्रि में मरीज तो जाते नहीं, जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसको तनख्वाह देनी है, रात्रि के डॉक्टर को भी। अब जो रात्रि में मरीज जाएगा, ये मुझे तो लूट लिया, पता नहीं क्या। जिस समय मरीज की हालत खराब होती है उस समय तो कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी ले लो पर इसे बचा लो, और बाद में लूट लिया। अरे उस समय ये भाव क्यों नहीं लाते, भगवान ने कितनी कृपा की है कि मेरी सेवा करने के लिए, इस मरीज को बचाने के लिए यहां डॉक्टर उपलब्ध करा दिया। नहीं तो डॉक्टर ही नहीं, केवल दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हम लोग सोच को बदलते नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सभी सोचें नकारात्मक कर ली है। हम अपने लिए तो मुनाफा बहुत चाहते हैं, लेकिन दूसरे के व्यापार को ये समझते कि हमें लूट रहा है, और हमें उसका काम करने का तरीका, उसके काम में लगा हुआ पैसा, वो कुछ दिखाई नहीं देता। जो डीपली जाते हैं तब उसको पता चलता, और डीपली वो जाते हैं जो चिंतक होते हैं। किसी के ऊपर भी उंगली उठा देना एक बहुत सामान्य सी बात है। अब जरा सोच के देखे, कोरोना में हमने कहा कि जो किरियाना के व्यापारी थे, कहने लगे मैं लूट मचा दी हूं, घर भर गए। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय आप घर से भी निकलने के लिए तैयार नहीं थे, किसी के संपर्क में आने के लिए तैयार नहीं थे, उस व्यापारी की हिम्मत मानो, वो दुकान पे बैठ के आपको सौदा बेच रहा था, उसने अपनी जान दांव पे लगाई। सोचा कभी हमने इस बारे में? जो फल वाले, सब्जी वाले आपको सब्जियां दे रहे थे, 3 घंटे के लिए मार्केट खुला, 3 घंटे में जितनी बिक गई, जोन सी रह गई, जो वेस्ट हो गई, गल गई, वो कहां से लाएगा? सोचा कभी उसके बारे में? एक मिठाई वाले ने मिठाई की दुकान खोली, दुकान में 10 लाख रुपए की मिठाई रखी हुई थी, कोरोना लग गया, 10 के 10 लाख रुपए की मिठाई सड़ गई जिस दिन दुकान खोली। सोचो, हम चिंतन नहीं करते। आवश्यकता पॉजिटिव चिंतन करने की है, लेकिन हम पॉजिटिव चिंतन नहीं करते। हमें सुविधाएं तो चाहिए, लेकिन नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चाहिए। सकारात्मक के साथ अपने व्यापार के बारे में सोच के देखो ना। अपने बारे में तो सकारात्मक सोचते हैं और दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, यही हमारी गड़बड़ी और यही हमारे कल्याण में बाधक है। इसलिए मेरे मित्रों, ये चिंतन कीजिए, ये जो भी कुछ मिल रहा है दूसरे से मिल रहा है, दूसरे ने हमारी हेल्प की है। कोरोना में डॉक्टर्स को भी देखिए, उनकी लूट तो दिखाई दे रही है, कुछ डॉक्टर्स ने लूट की है कहते हैं, लेकिन चिंतन तो करो, कोरोना के समय में कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था और वो डॉक्टर इलाज कर रहा था। क्या डॉक्टर नहीं मरे? मरने वालों में सबसे ज्यादा परसेंटेज मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों की है। कोरोना में जो हमारा पुलिस वाले हैं, उनके बारे में सोच के देखो, कितने लोग कोरोना में चले गए। तो दृष्टिकोण को बदलने, उसको हमारी सेवा करने के लिए, ये सारा संसार हमारी सेवा कर रहा है। ये भूदेवी हमारी सेवा कर रही है। ये नदियों में बहता हुआ जल, समंदर में हिलोरे मारता हुआ जल, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पड़ा हुआ जल हमारी सेवा करने के लिए भगवान ने प्रदान किया है। अग्निदेव को, चाहे वो सूर्य के रूप में हो या किसी भी रूप में अग्नि को प्रदान कर रहा है भगवान, वो हमारी सेवा के लिए प्रदान कर रहा है। वायु देवता निरंतर हमारी सेवा कर रहे हैं। आकाश निरंतर हमें रहने के लिए स्थान दे रहा है, हमें बोलने के लिए वाणी में हमारी शक्ति प्रदान कर रहा है, कानों में सुनने की शक्ति प्रदान कर रहा है। वो कितनी सेवा कर रहा है, और निर्लिप्त होकर कर रहा है, और सबकी कर रहा है, पापी की भी कर रहा है और पुण्यात्मा की भी कर रहा है। उसकी सेवा में कोई अंतर नहीं है। किसी पापी को वायु कम ऑक्सीजन देता हो और किसी धर्मात्मा को ज्यादा ऑक्सीजन देता हो, ऐसा है क्या कहीं? सूर्य अपना प्रकाश किसी को कम ज्यादा देता हो, ऐसा है क्या कहीं? सबको समान रूप से दे रहा है।
तो हमारे पास जो भी कुछ है, भगवान कह रहे हैं ये सब दूसरे का दिया हुआ है, इदम नम। ये सारा का सारा जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो दूसरे से मिल रहा है। पशु पक्षी हमारी सेवा कर रहे हैं, वृक्ष लताएं हमारी सेवा कर रही है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब मिलकर के हमारी सेवा कर रहे हैं। हमारे पास जो भी सामग्री है, जो भी बल है, जो भी योग्यता है, जो भी पद है, जो भी अधिकार मिले हैं, जो धन संपत्ति मकान दुकान फैक्ट्री मिली है, वो सब दूसरे से मिला, इदम न हो, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। अब भगवान कहते हैं जो दूसरों का है वो दूसरों को दे, बस यही बात है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, ये तो ठीक है तेरे से मिला है, लेकिन तेरा तुझको देते हुए दिल धड़के, मेरा दिल धड़कता है। यही अन्याय है, यही पाप है, यही कर्तव्य कर्मों से हटना है। तो इसलिए कहते हैं जब सब कुछ हमें दूसरों से मिला हुआ है तो ये किस लिए मिला है कि दूसरों की सेवा के लिए ही मिला है। जो संसार से मिला है वो कभी अपना है नहीं, कभी होगा नहीं। इनको अपना मान करके इनसे सुख भोगना ये ही बंधन है। और बंधन का काम क्या है? दुख देना। कोई बंधे रहना चाहता है क्या? बंद करके किसी को अच्छा लगता है क्या? सब खुले रहना चाहते, सुख पूर्वक रहना चाहते हैं, मुक्त होकर रहना चाहते हैं। तो भाई मुक्त होने का एक ही उपाय है, मुक्त होने का एक ही उपाय है कि ये पदार्थ जो हमें मिले हैं इन्हें दूसरों का मानते हुए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना ही हमारा परम कर्तव्य है। ये समझते हुए दूसरों की सेवा के लिए इनको लगा देना चाहिए, तभी कहते हैं बंधन से छूट सकते हैं। ये चिंतन है और यही चिंतन आपको परमात्मा की ओर लेकर जाएगा। एक यहां पर और भाव दिया गया कि कई बार साधकों के मन में एक शंका आ जाती है, क्योंकि शंका का समाधान ही शास्त्र है। अनेक साधकों के मन में देखा है कि ऐसी भावना आ जाती है कि अगर यदि हम जो भी उपलब्ध सामग्री है उसके द्वारा संसार की सेवा करेंगे तो कहते हैं सेवा में हमारी आसक्ति हो जाएगी और आसक्ति होने से हम उसमें फंस जाएंगे, चिपकाव बन जाएगा। जबकि अपने स्वरूप बोध के पथ पर इस चिपकाव से बचना है। कहते हम ऐसे कर्मों में लगे क्यों जिससे उसमें आसक्ति बने। कहते कर्तव्य कर्म भगवान समय पर जो भेज रहा है उसे कर दीजिए, अपनी इच्छा से मत फंसिए। फसाव तब होगा जब आप अपनी इच्छा से करेंगे, और जब दूसरे की इच्छा से कोई कर्तव्य कर्म प्राप्त हो गया तो सेवा हो गई। क्यों फंसेंगे? फंसना वहां जब हमारी इच्छा जुड़ी थी। अपनी इच्छाओं का परित्याग कीजिए। जो कर्तव्य कर्म प्रारब्ध से प्राप्त हो रहे हैं उनका भली प्रकार से निर्वहन प्राप्त सामग्री के द्वारा करते ही रहना, फिर बंधन का कारण नहीं होता। और दूसरी बात, सेवा के कुछ कार्य ऐसे हैं जो अगर करते भी रहे लेकिन इस भाव से कि भगवान करवा रहा है,
दूसरा कोई नहीं तो भगवान करवा रहे, भगवान करवा रहे तो भगवान का माल भगवान के सेवकों को जा रहा है, जाने तो मेरा क्या, तब भी आसक्ति नहीं हो। तो कहते हैं ये जो मन में भाव बैठ गया कि इससे आसक्ति हो जाएगी, हम फंस जाएंगे। कहते फंसने का कारण सेवा नहीं है, सेवा जो है वो फंसने का कारण नहीं है, बल्कि फंसने का कारण तो दूसरा है। कहते उस सेवा के बदले में मन के किसी कोने में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि इसके बदले में कुछ ले लो, मिल जाए मुझे। और इसमें सबसे बड़ी बीमारी है सम्मान की, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये जो है ना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो ये जो लेने का भाव है, कहते हैं इससे बनते हैं। इसलिए कहते हैं लेने का भाव ना रख करके देवताओं की तरह से काम कीजिए। देवताओं की तरह से कैसे? वायुदेव वायु कहां से ला, सोच, हर क्षण वायु दे रहा है, 24 घंटे वायु सेवा नहीं कर रहा है। वायु देवता निरंतर सेवा कर रहा है, पीछे से वायु मिल रही, आगे धकेल रहा, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है कभी? अगर रख लेगा तो संसार भी नष्ट हो जाएगा उसमें। कहते देवताओं की भांति सेवा कीजिए, सूर्य की भांति सेवा कीजिए, चंद्रमा की भांति सेवा कीजिए, वरुण देव की भांति सेवा कीजिए, धर्मराज की भांति सेवा कीजिए। धर्मराज की भांति, धर्मराज क्या सेवा करते हैं? धर्मराज की तो सेवा सबसे ज्यादा भाई, धर्मराज के दरबार में सारे जीव जाते हैं, बार बार हाजिरी लगाते हैं, शरीरों को छोड़ छोड़ कर सब प्राणी जा रहे हैं, और धर्मराज उनके सारे चिट्ठे देखता है, ये करा वो करा। मैं कहूं आपको चिंतन, मैं राहुल गांधी का नाम, सारे हंसने लगे। तो दिमाग में कुछ सद्भावनाएं, कुछ दुर्भावनाएं, कुछ हास्यास्पद भावनाएं, नाम लेते ही आ गई ना। मैं नरेंद्र मोदी का नाम लूं, कुछ न कुछ भावनाएं आ जाएंगी उसके प्रति, अच्छा है बुरा है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं किसी महान पुरुष का नाम लूं, अपने गुरुदेव का, तो उनके प्रति बड़ी शुभ भावनाएं आ जाएंगी। मैं रावण का नाम लूं, दुर्भावनाएं आ जाएंगी। सोचें, हम जो इस संसार में रहने वाले, हमारे सामने 5, 7, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 सारी जिंदगी में इतने व्यक्तियों के दृष्टांत आते होंगे, और उनको देख करके, उनके कर्मों को देख करके हमारे मन में उनके प्रति कुछ विचारधाराएं बन जाती, कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी दिखाई देने लगती, और उन पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की वजह से हमारे अंदर उस पात्र के प्रति कुछ न कुछ संवेदनाएं, वो चाहे दुर्भावनाओं के रूप में हो, सद्भावनाओं के रूप में हो, वे भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसी का नाम आसक्ति है। राहुल गांधी से क्या लेना भाई, नरेंद्र मोदी से क्या लेना भाई, रावण से क्या लेना, जो जा लिया उससे क्या लेना। बड़ा दुष्ट था, असुर था, बड़े अत्याचार किए, ऐसा पापी मेरे सामने आ जाए तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा। तो आसक्ति की परिभाषा
तो भावनाएं, शुभ भावनाएं, दुर्भावनाएं किसी भी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में आना, हम बिना बात में कर्म कर देते हैं, बिना बात में फंस जाते हैं। लेकिन धर्मराज के दरबार में सारे गए, सारे जाएंगे। पहले वाले सारे चले गए और आगे वाले सारे पता नहीं कितनी बार हाजिरी लगा ली। अगर वो किसी के पाप कर्म से और पुण्य कर्म से चिपक करके सकारात्मक नकारात्मक भाव बनाने लगा, तो यमराज के कितने काम बन जाएंगे, कितने कर्म बन जाएंगे, कितने बंधन हो जाएंगे, कितने पाप कर्म और पुण्य कर्म बिना बात में हो जाएंगे। सोचा कभी? धर्मराज अपने पास आने वाले सभी जीवों के पाप और पुण्य कर्मों को देखता तो है, लेकिन उनसे चिपकता नहीं है। उन पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार उसके आगे के जीवन का निर्धारण करता है, उसके फल का निर्धारण करता है, लेकिन उन फलों से कहता है इदम नहम, ये मेरे नहीं है, मेरा इनसे कोई नाता नहीं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। कहता है कि नहीं कहता है? अगर नहीं कहेगा तो धर्मराज यहीं पाएगा। धर्मराज यहीं मृत्युलोक में पाएगा। फिर वो नहीं फंसते हैं, वो नहीं चिपकते हैं, इसलिए निर्लिप्त होकर के अपनी सेवा कर रहे हैं। आपको भी निर्लिप्त होकर के सेवा करनी है, निष्पक्ष होकर के सेवा करनी है। सेवा करते हुए फंसेंगे नहीं। जो ये मन में शंका आई है कि सेवा करने से आसक्ति हो जाती है, सेवा करने से चिपकाव हो जाता है, तो उसका रीजन यही है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ चाहत, कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा पुण्य कार्य करके यहां से धर्मराज के दरबार में गया और धर्मराज के मन में आया इसने इतने पुण्य किए हैं, इसमें से कुछ मैं भी ले लूं, तो यहां गड़बड़ हो जाएगी, यही गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे के मांगने से अपने लिए इच्छा करना, यही फंसाव है, यही चिपका, यही आसक्ति है, यही बंधन है। जो मुक्ति चाहता है वो मां कृत कष्ट विद्धा, वो दूसरे के धन पर दृष्टि नहीं डालता। धन दूसरे का धन है, विद्या दूसरे का धन है, जितनी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है दूसरे की है। इसका मतलब ये नहीं चलो भाई सारे को लो आज दान कर दो, इस काम के लिए नहीं दिया भगवान ने। तुझे जो सामग्री उपलब्ध कराई है वो इसलिए उपलब्ध कराई है कि इसका सदुपयोग कर। यहां आप सत्संग भवन में बैठे हैं, ये सत्संग भवन दान करने के लिए नहीं बना, ये सत्संग करने के लिए बना, इसका उपयोग इसी में है। एक फैक्ट्री मालिक जिसको अरबों खरबों की संपत्ति दी है वो दान करने के लिए नहीं दी, उससे हजारों लाखों लोगों के परिवार चलाने हैं, वो सर्कुलेशन चलाने के लिए, ये उसका कर्तव्य करना है। उसमें लेकिन हेरा फेरी ना करें, उसमें हेरा फेरी करने की आवश्यकता नहीं है। गड़बड़ तो होती है जब हम हेरा फेरी करते हैं। जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग करना ही सेवा कहलाता है, और इस सेवा के द्वारा फिर आप फंसेंगे नहीं, बंधन में आएंगे। बंधन में तभी आते हैं जब सेवा नहीं करते। इसलिए मेरे मित्रों, ये नवरात्रियों का शुभ अवसर चल रहा है। इस नवरात्रियों के शुभ अवसर पर
अपने मनो मस्तिष्क में जो सात्विक भावनाओं का संचार हो रहा है, मां भगवती जो सात्विक शक्ति का आपके अंदर संचार कर रही है, उसको आप पहचानिए और पहचान करके इस सात्विक शक्ति का उपयोग करना प्रारंभ। भोग की बात नहीं है, हमारे यहां योग की बात है। और योग तभी हो सकता है जब इदम न मम की भावना हो। इदम न मम की भावना के बिना योग नहीं हो सकता। ये जो भी कुछ है, ये सब भगवान ने जिस जिसके लिए देने के लिए कहा है, उसको समय पर समर्पित करते जाए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट एक दिन फाड़ने की आवश्यकता नहीं है, अंडा एक ही निकलेगा। 1000 अंडे एक दिन में नहीं निकल जाएंगे, एक ही निकलना है। तो ठीक इसी प्रकार से सारा ठेका एक ही दिन का नहीं है। भगवान ने जब तक आपके जीवन की यात्रा बनाई है, तब तक उपलब्ध साधनों का, संसाधनों का उपयोग करते रहिए, लगाते रहिए, चिपकिए मत। धर्मराज की तरह, धर्मराज जैसा दिव्य दृष्टांत अन्यत्र मिलेगा नहीं। जो निर्लिप्त भावना धर्मराज से हमें मिली है, वो कहीं नहीं मिलती। इसीलिए उन धर्मराज के यहां भगवान उत्पन्न होते हैं। धर्मराज के यहां भगवान उत्पन्न हुए, इसीलिए इस निर्लिप्त भावना के कारण नर और नारायण के रूप में भगवान एक अवतरित थे। जो हम बार बार नारायण का स्मरण करते हैं, वो नारायण धर्म के यहाँ उत्पन्न हुए। तो समझ लीजिए, जहां पर धर्म है वहीं पर नारायण है। यतो धर्मस्ततो जय कहा गया, तो नारायण कहे। यतो धर्म ततो नारायण। जहां पर धर्म है वहीं नारायण है। हम सब नारायण को चाहते हैं, तो नारायण को चाहने के लिए हमें धर्म बनना पड़ेगा, अर्थात धर्म के पथ पर चलना पड़ेगा, अपने जीवन को धर्ममय करना पड़ेगा। तो आप सभी मां भगवती से शक्ति को प्राप्त करें कि कभी अपने धर्म के पथ से विमुख ना हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।